दुनिया की नामी आईटी कंपनियों की बागडोर भारतीयों के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि भारत के पास इतराने के लिए सिर्फ आईटी होनहार ही है। सदियों से भारत कुछ ऐसा आविष्कार करता आ रहा है जो गर्व करने लायक है। अगर ये आविष्कार नहीं किए गए होते तो दुनिया के बहुत से काम अटके रहते। ये वो आविष्कार है जिसका लोहा दुनिया मानती है। जीरो भारत में 7वीं शताब्दी में खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त ने शून्य का रास्ता बनाया। गणित में शून्य ने न सिर्फ ये दिखाया कि कुछ नहीं होने का भी एक अर्थ है, बल्कि उसने अन्य अंगों के गुणा भाग को भी आसान कर दिया। आप उसे जोड़, घटाने, गुणा करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। शून्य का महत्व आप भारतीय दर्शन शास्त्र में भी देख सकते हैं, जिसे निर्वाण भी कहते हैं। कैलकुलेशन, जटिल समीकरण और कंप्यूटर के आविष्कार में जीरो ने अहम रोल निभाया। योग, अब इसके बारे में क्या बताएं। भारत से निकलकर योग ने दुनिया भर में जगह बना ली है। भारतीय इतिहास में वैदिक काल से पहले से योग को जोड़ा जाता है और बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से इसका जुड़ाव काफ़ी गहरा है। स्वामी विवेकानंद को योग के पश्चिम से मिलन का श्रेय दिया जाता है। शैम्पू, घने घने काले बालों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शैम्पू यह भारत की देन है। 15वीं शताब्दी में भारत में प्राकृतिक तेल, आंवला और अन्य जड़ी बूटी को मिलाकर शैम्पू तैयार किया गया था। हालांकि उस समय शैम्पू शब्द का इस्तेमाल जाहिर तौर पर नहीं किया गया होगा। बताया जाता है कि शैम्पू शब्द चंपो से निकला है, जिसका मतलब है मालिश। बाद में ब्रिटिश व्यापारी यूरोप में शैम्पू को लेकर गए। हालांकि यूरोप की आम जनता तक शैम्पू को पहुंचाने में एक लंबा अरसा लग गया। शायद यही वजह है कि भारत में लंबे बालों को रखना अब भी अच्छा माना जाता है। हो भी क्यों ना, जहां शैम्पू का आविष्कार हुआ हो वहां ऐसे शौक रखना लाजमी है। बटन, शुरू में बटन लगाने का कम और सजाने का ज़्यादा काम आता था। सिंधु घाटी सभ्यता में बटन के पहल इस्तेमाल किए जाने के सबूत मिले हैं। करीब 5000 साल पुराने ये बटन एक उभरे हुए सीप से बने थे। पहले के बटन कभी भी एक लाइन से नहीं लगाए जाते थे। सजावट के तौर पर एक बटन का इस्तेमाल किया जाता था। कामकाजी बटन का इस्तेमाल काफ़ी बाद में 13वीं शताब्दी में जर्मन में किया गया। फ्लश टॉयलेट, पुरातत्व संबंधी सबूतों पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में फ्लश टॉयलेट का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया। रोमन शासन काल में भी इसी तरह के टॉयलेट का 1ली से 5वीं शताब्दी तक इस्तेमाल किया गया। हालांकि ये फ्लश आधुनिक वक्त में देखे जाने वाले फ्लश टॉयलेट जैसा नहीं था, लेकिन इसमें तेजी से पानी बाहर मल को साफ करने का सिस्टम था। रोमन शासन गिरने के बाद इस सिस्टम का इस्तेमाल भी बंद कर दिया गया। कांस्य युग की सभ्यता जहां आधुनिक कश्मीर है, वहां के पुराने घरों में भी मल निस्तारण के लिए इस तरह की पद्धति को देखा गया है। सांप सीढ़ी, कंप्यूटर गेम्स और अब मोबाइल गेम्स की भीड़ भाड़ में कार्डबोर्ड खेलों की लोकप्रियता कम हो गई है, लेकिन इन सबसे पहले जिस सांप सीढ़ी ने हमारा मन बहलाया वो दरअसल भारत की ही देन है। इसे किसी ज़माने में इंग्लैंड का मनपसंद इंडोर खेल कहा जाता था। पुराने वक्त में इसे मोक्ष पतंग कहा जाता था, जिसके जरिए बच्चों को अच्छाई और बुराई का मतलब सिखाया जाता था। सीढ़ियाँ अच्छाई का प्रतीक थी और सांप बुराई का। जब इसे तैयार किया गया तब खेल का अंत यानी 100 नंबर पर पहुंचने का अर्थ वैकुंठ पहुंचना हुआ करता था। हालांकि 19वीं शताब्दी के अंत में जब इस खेल ने यूरोपीय बाजार में दखल दिया तब इसे नैतिक पहलुओं को लगभग हटा दिया गया, लेकिन इसे खेलने वाले आज भी इसमें छुपी सीख को ढूंढ निकालते हैं। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस को रेडियो प्रसारण का श्रेय जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता गुग्लिएल्मो मार्कोनी को रेडियो प्रसारण का श्रेय जाता है, लेकिन जैसा कि फिजिकल के लिए 1978 में नोबेल जीत चुके सर नेविले मोट कहते हैं, बोस अपने वक्त से 60 साल आगे थे। मार्कोनी से काफ़ी पहले बोस ने मिलीमीटर रेंज माइक्रोवेव तरंग का इस्तेमाल बारूदी दूरी पर प्रज्वलित करने और घंटी बजाने में किया। फाइबर ऑप्टिक्स, इंटरनेट पर आप जो कुछ भी देखते हैं, समझते हैं या खरीद पा रहे हैं, ये फाइबर ऑप्टिक्स के बगैर कहाँ मुमकिन होता।
फाइबर ऑप्टिक्स दरअसल कांच या किसी पारदर्शी सॉलिड के लचीले टुकड़े होते हैं जो सिर के बाल जितने पतले होते हैं। दूरसंचार क्रांति लाने में इसका अहम रोल है। यहाँ तक कि शरीर के अंदरूनी जांच में भी फाइबर ऑप्टिक्स का बहुत काम आता है। पंजाब के नरीदर कपानी को फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है। 1955-1965 के बीच भौतिक शास्त्री कपानी ने ऐसे कई तकनीकी पेपर तैयार किए जिन्हें दुनिया के अहम जर्नल में जगह मिली। 1960 में साइंटिफिक अमेरिकन में छपे उनके एक पेपर ने फाइबर ऑप्टिक्स नाम रखने में मदद की और इसी तरह के रिसर्च करने के लिए कपानी को श्रेय दिया गया है। यूएसबी न होती तो आप अपने दोस्तों को किलो भरकर फिल्में और गाने कैसे दे पाते। यूनिवर्सल सीरियल बस यानी यूएसबी पोर्ट ने हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान कर दी। पहले जो हम सीडी उठाए घूमते थे, पेन ड्राइव ने वो भार कम कर दिया। इसका श्रेय जाता अजय भट्ट को। 90 के दशक में भट्ट और उनकी टीम ने एक ऐसे उपकरण का काम शुरू किया जो दशक के अंत तक कंप्यूटर कनेक्टिविटी के लिए अहम साधन बन गया। भट्ट को 2009 में इंटेल के विज्ञापन में देखा गया। साथ ही उन्हें 2013 में गैर यूरोपीय देशों के श्रेणी में यूरोपीय इन्वेंटर अवार्ड दिया गया। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।